मैंने सोए हुए लोगों पर नज़र डाली तो यह क्या देखता हूँ, ना तो उनके पैर नज़र आ रहे थे ना तो उनके सिर। बाहर रात कीड़े किरकिर कर रहे थे। उनका आवाज़ अंधेरे को चीरते हुए मेरे दिल में चुभ रहा था। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया। उस चूल्हे के वजह से थोड़ा उजाला हो गया। मैंने बुढ़िया के पैरों की तरफ देखा तो यह क्या, उसके पंजे पीछे की तरफ थे और एड़ी आगे की तरफ। मैंने फ़ौरन उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें किसी बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। जो लोग गांव में रहते थे उन्हें बाज़ार के लिए शहर जाना पड़ता था और केवल सप्ताह में एक ही दिन बाज़ार होता था। वो बाज़ार का दिन था और उस दिन मुझे शहर जाना था। पर उस दिन मुझे शहर जाने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं मामा के घर गया था। मैं मामा के घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकला और मेरे गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही मैंने बाज़ार के लिए बैग ली और गाय भैंसों के लिए ढेप और सरकी लेने के लिए गोनी ले ली। मैंने अपनी बैलगाड़ी ली और शहर की तरफ रवाना हो गया। वो गर्मी के दिन थे और शहर जाने के लिए जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, इसलिए पूरे रास्ते में धूल उड़ रही थी। बैलों का शरीर और मेरे कपड़े धूल से गंदे हो रहे थे। रास्ते में एक खेत लगा जहाँ किसान अपने पौधों को बावड़ी में से पखाल से पानी निकाल कर दे रहा था। मेरे बैल भी धूप की वजह से थक गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें उस खेत में पानी पिलाया और फिर से शहर की ओर जाने लगा। शाम के 4 बजे थे। उस समय मैं शहर पहुंचा। जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने खरीदा। सारा सामान बैलगाड़ी में डाला और गांव जाने के लिए निकल गया। उस समय शाम के 7 बजे थे। हमारे गांव के लोग शहर में बाज़ार करने आते थे, लेकिन मुझे आज देरी हो गई, इसीलिए वो मुझसे पहले ही निकल गए। नहीं तो कोई ना कोई मेरे साथ रहता था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला था। अभी से अंधेरा होने लगा था। दोनों बैल अपने आप ही अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। अंधेरे के वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हटे हटे करके मैं बैलों को हाँक रहा था। बैल चलते चलते अचानक अपने आप ही रुक गए। मैंने पुराने से उन्हें मारा और हाँका, पर वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो मैं समझ गया कि आगे कुछ तो है। मैंने तब नीचे उतर के देखा और पाया कि मेरी बैलगाड़ी एक खेत में एक बड़ी सी बावड़ी के सामने आकर खड़ी है। बावड़ी में से फड़फड़ करके 4-5 पंछी मेरे सर के ऊपर से उड़कर गए। एक पंछी तो मेरे सर पे से टकरा कर गया। बावड़ी में से मुझे कंगनों के किनकिन की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गया और पसीने से तरबतर हो गया। मेरे बैल अगर और थोड़ा आगे जाते तो मैं बैलगाड़ी के साथ बावड़ी में गिर जाता। ऐसे कैसे हो गया? मेरे गाड़ी का रास्ता कैसे चुका? अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं सोचने लगा। मैंने बैलगाड़ी पीछे ली और जो रास्ता दिख रहा था उस रास्ते के ओर जाने लगा। किस ओर मुझे जाना चाहिए कुछ नहीं समझ रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। मैं बुरी तरह से डर गया था। जैसे तैसे करके मैं बैलों को हाँक रहा था। बैल अपने आप ही चले जा रहे थे। कहाँ रास्ता है कुछ नहीं समझ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक चमकता हुआ तिनका दिखाई दिया। तब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। मैंने अपनी बैलगाड़ी उस तिनके के ओर हाँकना शुरू की और आगे जाने पर मुझे खेत में एक घर दिखाई दिया। मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और आवाज़ दिया, कोई है? घर के अंदर से आवाज़ आई, रुको। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मैंने मेरे साथ रास्ते में जो कुछ हुआ वो सब कुछ उस बूढ़ी औरत को बता दिया। तब वे बोली, कल तक यहीं रुको, सुबह होते ही चले जाना।
मैंने बैलगाड़ी से बैलों को अलग किया। उस बुढ़िया ने मुझे घर के अंदर बुलाया। मैं अंदर गया और देखा कि अंदर एक कमरे में 4 लोग सफ़ेद कपड़ा ओढ़े सोए हुए हैं। बुढ़िया बोली, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाकर सो जाना। मैंने सोए हुए लोगों पर नज़र डाली तो यह क्या देखता हूँ, ना तो उनके पैर नज़र आ रहे थे, ना तो उनके सिर। बाहर रात कीड़े किरकिर कर रहे थे। उनका आवाज़ अंधेरे को चीरते हुए मेरे दिल में चुभ रहा था। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया। उस चूल्हे के वजह से थोड़ा उजाला हो गया। मैंने बुढ़िया के पैरों की तरफ देखा तो यह क्या, उसके पंजे पीछे की तरफ थे और एड़ी आगे की तरफ। मैंने फ़ौरन उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें किसी बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थी। यह भयंकर अमानवीय कृत्य देखकर मेरा हृदय जोरों से धड़-धड़ करने लगा। उसी वक्त 4 सोए हुए लोगों में से एक उठकर मेरे सामने से बाहर चला गया। उस आदमी का सर नहीं था। मैं थर-थर काँपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना डर गया कि डर के मारे ज़मीन पर बेहोश हो गया। थोड़े ही देर में मुझे होश आया और मैं घर के बाहर भाग गया। मैंने देखा कि मेरे बैल पहले से ही बैलगाड़ी से जुड़े हुए हैं। मैंने बैलगाड़ी पर चढ़ने के लिए छलांग मारी ही थी, तब तक अचानक मेरी गाड़ी बैलों के साथ भागने लगी। मैं गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लग रही थी। रास्ते में मेरे शरीर पर कांटे लग रहे थे। जाने नहीं कितने बार मैं गिरा, पर हर बार उठता फिर भागने लगता। भाग भाग कर मेरे पैर खून से लथपथ हो गए थे और थोड़े ही देर बाद अचानक मेरी बैलगाड़ी सामने से गायब हो गई। कहाँ गई होगी मेरी बैलगाड़ी, यह सोच ही रहा था। अचानक वो बुढ़िया आके मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, बेटा कहाँ गए थे, खाना तैयार है, चलो खाना खाने। उसके पीछे पीछे जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैं डर डर के उसके पीछे जाने लगा। वो घर आ गया और देखता हूँ तो मेरी बैलगाड़ी बैलों के साथ वही खड़ी है। मैं समझ गया कि मुझे भटकाने की कोशिश हो रही है। मैं घर के अंदर गया। वह सोए हुए लोग आपस में कुछ खुसुर-पुसुर कर रहे थे, पर मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई, मैं बैलों के पास गया। उनके पीठ को संवारने ही वाला था, तब तक किसी ने मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से प्रहार किया। मैं बेहोश हो गया। पंछियों की चीव-चीव आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। आँख पोंछते हुए मैं उठा। देखता हूँ तो क्या, मैं एक खेत में सोया हुआ था। बैलगाड़ी अपने जगह पर थी, पर ना तो वो बुढ़िया थी, ना तो वो 4 लोग, ना तो वो घर। सुबह हुई थी। एक किसान खेत में आ रहा था। रात में हुई सारी वारदात मैंने उसे बताई। तब वो बोला, आप रास्ता छोड़कर बहुत अंदर तक खेत में घुस गए। यह बात सच है। इस रास्ते से जो भी व्यक्ति रात के समय गुजरता है, उसे ऐसा ही अनुभव आता है। आप जिस बावड़ी के पास गए, उस बावड़ी में कुछ महीने पहले एक औरत और 4 लोग बैलगाड़ी समेत गिर गए थे और उनकी भयंकर मृत्यु हो गई। तब से लेके आज तक बहुत से लोगों के साथ ऐसा रात के समय में हुआ है, लेकिन आप बच गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।